गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th यूपी बोर्ड, ध्यान दें। आज हम सिविक्स के 7वें चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम के संदर्भ में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के परिणाम के संदर्भ में चर्चा करने से पहले हम एक संक्षिप्त सी व्याख्या देखेंगे कि आखिर लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र आधुनिक विश्व में राजनीति की एक ऐसी पद्धति है जिसमें शासन तंत्र का केंद्र जनता होती है, अर्थात जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, ये लोकतंत्र की संक्षिप्त परिभाषा मानी जाती है। अगर हम लोकतंत्र के इतिहास की बात करें तो लोकतंत्र का इतिहास आधिकारिक तौर पर प्राचीन यूनान से प्रारंभ होता है। प्राचीन यूनान में ईसा से 3000 वर्ष पूर्व वलियान नामक एक विद्वान ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए इसे जनता का शासन, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन और जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन कहा था। अब लोकतंत्र की इस परिभाषा को उस समय ग्रीस में उतना महत्व नहीं मिला, परंतु समय परिवर्तन के साथ और परिस्थितियों के अनुसार शासन का स्वरूप बदलता रहा और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोकतंत्र की उस परिभाषा को अमल में लाए जाने का प्रयास चलता रहा। इसी संदर्भ में आधुनिक विश्व में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की इस परिभाषा को, जिसे वलियान ने दिया था, वलियान की इसी परिभाषा को आधिकारिक तौर पर लोकतंत्र की परिभाषा घोषित किया और कहा कि लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन है और जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन है। अब संक्षिप्त बात कर लेते हैं लोकतंत्र की विशेषताओं की। तो लोकतंत्र की सबसे पहली विशेषता तो ये होती है कि लोकतंत्र में शासन का केंद्रबिंदु जनता होती है, अर्थात जनता की भलाई के लिए शासन चलाया जाता है। शासन का अंतिम उद्देश्य जनता का अधिकतम कल्याण करना होता है। दूसरी विशेषता ये होती है कि लोकतंत्र में शासन की शक्ति का विकेंद्रीकरण पाया जाता है, अर्थात शासन की शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथों में निहित नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे रूपों में शासन के विभिन्न समूहों में बटी होती हैं। जैसे कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका उसे अमल में लाने का कार्य करती है और न्यायपालिका यह देखती है कि कानून का दुरुपयोग न होने पाए। इस प्रकार शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का एक प्रमुख अवयव माना जाता है, लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। बात करते हैं लोकतंत्र में क्या शासन स्थायी होता है। लोकतंत्र में शासन स्थायी नहीं होता है। ये लोकतंत्र की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है, अर्थात सरकार अपनी नीतियों के आधार पर, स्पष्टीकरण के आधार पर और जनता के समर्पण के आधार पर शासन तंत्र में बनी रहती है। अगर जनता के हितों की अनदेखी की जाती है तो ऐसी शासन व्यवस्था को जनता अपने मत के द्वारा शासन सत्ता से बाहर कर देती है। इसके अलावा लोकतंत्र की जो चौथी सबसे बड़ी विशेषता है वो यह कि लोकतंत्र में निर्वाचन पद्धति पाई जाती है, अर्थात जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है और जनप्रतिनिधि ही जनता के हितों को देखते हुए शासन तंत्र का संचालन करते हैं।